नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंद्रौली गांव में और यहाँ एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया है। गवाह रहना एक मासिक पत्रिका है जो सहारनपुर से निकलती है। उसी के संपादक जनाब शकील अहमद साहब, उन्हीं का ये एक इदारा है मदरसा मदर हलीमा के नाम से। यहाँ एक सालाना प्रोग्राम सजाया गया है। आप देख सकते हैं स्टेज पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सहारनपुर के पूर्व सांसद जनाब फजलुर रहमान साहब, कांग्रेसी नेता अशोक सैनी साहब, आम आदमी पार्टी के नेता योगेश दहिया साहब। तो जानकारी यही लेंगे कि बच्चों को आज के दौर में एक ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से शिक्षा को बढ़ाया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से सांसद रहते हुए हाजी फजलुर रहमान साहब ने आगे कदम उठाया। अशोक सैनी साहब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, यानी आने वाला दौर अगर कांग्रेस पार्टी का हो तो किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का ग्राफ बढ़े और एक ऐसे लोकल क्षेत्र में जिस तरह से ये इदारा चल रहा है तो यहाँ कैसा लगा और किस तरह से देखते हैं आज के माहौल को। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपके साथ साथ मैं शकील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो कि संपादक है हमारे गवाह रहना में। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके साथ साथ गांव चंद्रौली के अंदर जो अमन कॉन्फ्रेंस के नाम से ये प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जिसमें ख़ास तौर से उन बच्चों को जिन्होंने नुमाया नंबर इम्तियाजी नंबर हासिल किए हैं उनको यहाँ एजाज़ देने के लिए सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। और बड़ी खुशी की बात है, ये एक इनकी पर्सनैलिटी है शकील साहब की कि जिनके बुलाने पर हमारे ज़िले और ज़िले से बाहर उत्तराखंड के जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो जमा हो और इस बात का पैगाम देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे का कितनी आवश्यकता है और कितनी ज़रूरी है, और उसका मुजाहरा आज यहाँ अमन कॉन्फ्रेंस के अंदर किया जा रहा है। इसलिए मैं हमारे शकील साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इम्तियाजी नंबर हासिल किए हैं और अपने गांव का, अपने इलाके का नाम रोशन किया। शुक्रिया। सांसद रहते हुए आपने देखा और मौजूदा दौर में भी शिक्षा नीति में नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक मध्य वर्ग के लोग किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से वो खर्च वहन करें, तो यहाँ जिस तरह से ऐसे इदारे चलते हैं तो इसको कितना मुफीद मानकर चल रहे हैं आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के दौर में अच्छी तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है, ख़ास तौर से उन माँ बाप के लिए जो औसतन परिवार से ताल्लुक़ रखते, और उसके लिए मदर हलीमा जैसे स्कूल और ग्रामीण के अंदर जो ख़ास तौर से एक मॉडर्न एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं उनका बड़ा अहम हाथ है। हमारे यहाँ की सरकार जिसके ज़रिए बेसिक स्कूल चलते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन पर कोई किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है। अलबत्ता जो इस तरह के प्राइवेट स्कूल हैं वो काफ़ी मेहनत के साथ अच्छी तालीम देने का काम इलाके के लोगों को और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाके में देने का काम जो कर रही हैं वो काबिल मुबारकबाद है। उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और मैं ही समझता हूँ इसको गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छी एजुकेशन देने के बाद ही हमारा मुल्क, हमारा समाज तरक्की कर सकता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा समाज, हमारा मुल्क पिछड़ा ही रहेगा। इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि अच्छी एजुकेशन देने का एहतमाम इंतज़ाम करें। तो अशोक सैनी जी किस तरह देखते हैं आज इस प्रोग्राम में पहुँचे? देखिए, सबसे पहले तो जो मदर हलीमा द्वारा जो मदरसे में कार्यक्रम किया जा रहा, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो प्रतिभावान बच्चों को लगातार में सम्मानित करने का काम करते हैं, ऐसे बच्चों को ऊर्जा देने का काम करते हैं जो अच्छे नंबर लाकर समाज का नाम रोशन करता है, देश का नाम रोशन करता है। ऐसे जो मदरसे है, स्कूल है, सरकार को भी चाहिए कि गरीब बच्चा जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में है वे किस तरह शिक्षा ग्रहण करें। आज लगातार महंगाई बढ़ते हुए स्कूलों में जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें बहुत ज़्यादा फीस, स्कूल किताबें, ड्रेस, जिस तरीके से स्कूलों ने चला रखे है कि डबल फीसें किताबों पे उस स्कूल के मोहर लगकर उनसे डबल पैसे वसूले जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए बड़ा ही, परिवारों के लिए बड़ा ही दुखदायी है कि अपने गरीब बच्चा जो मिडिल क्लास है, मैं अपने बच्चों को किस तरह पढ़ा। सरकार को ऐसी नीतियाँ लानी चाहिए जो सरकारी कोर्सेज है वे सभी
कॉलेजों में लागू करने चाहिए और सस्ते हर दुकानों पे में उपलब्ध होने चाहिए। इस तरह की योजनाएं सरकार बच्चों को के लिए लाए, जिससे गरीब परिवार के मिडिल क्लास के बच्चे भी पढ़ सके और देश में हमारे शिक्षा ग्रहण करके देश के विकास में सहायक बन सके। बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी नेता योगेश दहिया जी, किस तरह देखते हैं शिक्षा नीति, जिस तरह नए नए कानून और नए नए नियम लाए जा रहे हैं शिक्षा के अंदर, आप हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से छोटे छोटे इदारे इस तरह से शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक जीव है और इसका अन्य जीवों से फर्क जो है वो केवल शिक्षा का है। जो सामाजिकता है, जो सब कुछ है, जो विकास है, वो सारे चीज़ों का पैमाना जो है वो शिक्षा है। सरकार ने जिस तरह से पॉलिसियां ला के या जिस तरह से सरकारी स्कूलों को ध्वस्त किया है वो किसी से छिपा नहीं है। इसमें कोड में खाज का काम किया था कोरोना ने। कोरोना के बाद तो शिक्षा, सरकारी शिक्षा बिल्कुल ही खत्म हो गई। और चंद्रौली जैसे गांव में, एक दूर दराज के गांव में जिस तरह से हमारे भाई शकील ने ये काम किया है, मदर हलीमा स्कूल चलाया है और इन बच्चों को बहुत ही दूरस्थ स्थान पर जो है वो शिक्षा दे रहे हैं, ये सराहनीय काम है और इसके लिए मैं उनको साधुवाद भी देता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से अगर बच्चों को शिक्षित किया जाए, उनका कौशल बढ़ाया जाए, तो बहुत ही धन्यवाद के काबिल। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जनाब शकील साहब। सर, किस तरह से प्रोग्राम आपने सजाया, बहुत एक लंबा अरसा पत्रकारिता के अंदर आपने हो गया है और अब स्कूल आप चला रहे हैं, किस तरह से देखते देखिए, आजकल माहौल जो है ना वो इतना खराब हो चुका है, अविश्वास, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, जो मिलते नहीं आपस में तो कोई कुछ भी फैला देता है। हम मिलेंगे तो जो गलत फहमियाँ दूर होंगी और हम एक होंगे। हमारा प्रयास था कि हम यहाँ मिलें, मिल कर बैठें आपस में और बात करें, एक दूसरे को जानें। जब तक हम मिलने के नहीं तब तक कोई कुछ भी कह देगा, कोई तो हम सब मिलजुल कर रहें। हम सब एक पिता की संतान है, एक रहना है।